बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए फ़र्ज़ नमाज़ों से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 41। हज़रत खारिजा बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने एक और नमाज तुम्हें अता फ़रमाई है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। वो नमाज वित्र है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसका वक्त नमाज इशा के बाद से तुलूए फ़जर तक मुकर्रर फरमाया है। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा: अरबों में सुर्ख ऊँट बहुत कीमती माल समझा जाता था। हदीस नंबर 42। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। हर महीने 3 दिन के रोज़े रखना, सोने से पहले वित्र पढ़ना और फ़जर की 2 रकात सुन्नत अदा करना। तबरानी मजमू ज़वाइद। फ़ायदा: जिन्हें रात को उठने की आदत है उनके लिए उठकर वित्र पढ़ना अफजल है, और अगर उठने की आदत नहीं तो सोने से पहले ही पढ़ लेने चाहिए। हदीस नंबर 43। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अमानतदार नहीं वो कामिल ईमान वाला नहीं, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो नमाज न पढ़े उसका कोई दीन नहीं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा ही है जैसे सर का दर्जा बदन में है, यानी जैसे सर के बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, उसी तरह नमाज के बग़ैर दीन बाकी नहीं रह सकता। तबरानी तरग़ीब। हदीस नंबर 44। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र व शिरक तक पहुँचाने वाला है। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा: उलमा ने इस हदीस के कई मतलब बयान फरमाए हैं, जिसमें से एक ये है कि बेनमाजी गुनाहों के करने पर बेबाक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कुफ्र में दाखिल होने का ख़तरा है, क्योंकि बेबाकी की वजह से वो कुफ्र तक पहुँच जाएगा। दूसरा ये मतलब है कि बेनमाजी के बुरे ख़ात्मे का अंदेशा है। मिरक़ात। हदीस नंबर 45। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी वो अल्लाह ताला से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। बज़्ज़ार, तबरानी, मजमू ज़वाइद। हदीस नंबर 46। हज़रत नौफिल बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई वो ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल व दौलत सब छीन लिया गया हो। इब्न हब्बान। हदीस नंबर 47। हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने बाप और दादा के हवाले से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म किया करो, 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने की वजह से उन्हें मारो, और इस उम्र में पहुंचकर बहन भाई को अलहदा अलहदा बिस्तरों पर सुलाओ। अबू दाऊद। फ़ायदा: मार ऐसी हो कि जिससे कोई जिस्मानी नुकसान न पहुँचे, नीज़ चेहरे पर न मारें। यहाँ पर यह बाब ख़त्म हुआ। अब इसके बाद बाजमात नमाज का बाब आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को नमाज़ों का एहतमाम और नमाज़ों को कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, अपनी मदद शामिल हाल फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।